एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं आंध्र प्रदेश में और दोपहर 1:20 पर कड़वा में राजनाथ सिंह की रैली रहने वाली है। दोपहर 3:25 पर कुर्नूल में रोड शो करेंगे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस बीच कड़वा में राजनाथ सिंह का दौरा रहने वाला है। कुर्नूल में रोड शो भी करेंगे राजनाथ सिंह। कुर्नूल में आज रोड शो करते हुए नजर आने वाले हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। आंध्र प्रदेश में पहुंचेंगे और यहाँ पर उनकी रैली रहने वाली है कड़वा में रैली, तो वहीं कुर्नूल में उनका रोड शो होने वाला है। राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर तैयारी पहले की जा चुकी है। प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, रोड शो करेंगे कड़वा में। राजनाथ सिंह की रैली भी होगी और इसके अलावा कुर्नूल में वो रोड शो करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आज उनका दौरा है। लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं राजनाथ सिंह भी, और इस बीच राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश में पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में रोड शो करेंगे राजनाथ सिंह, और इसके अलावा राजनाथ सिंह जब आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे तो एक जनसभा होगी, एक रोड शो होगा। ये उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो देखिए, राजनाथ सिंह का आंध्र प्रदेश का ये दौरा है और इस दौरान आंध्र प्रदेश आप पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, वहां पर रोड शो करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है। कुर्नूल में रोड शो करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा है। ओडिशा में बीजेपी का घोषणा पत्र आज वो जारी करने वाले हैं। दरअसल ओडिशा विधानसभा चुनाव और ऐसे में घोषणा पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। तो एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ चुनाव प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, उधर अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, जो कि ओडिशा विधानसभा चुनाव जिसके लिए घोषणा पत्र आज वो जारी करेंगे, तो ओडिशा पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा, वहां पर घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे ओडिशा। विधानसभा चुनाव पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है क्योंकि ओडिशा में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आज घोषणा पत्र होना है जारी। तो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और यहां पर घोषणा पत्र वो जारी करते हुए नजर आएंगे। तो किन बड़ी बातों का जिक्र इस घोषणा पत्र में होता है वो देखने वाली बात होगी। तो आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी ओडिशा में। देखिए, जाहिर तौर पर ओडिशा में पहुंचेंगे। इससे पहले भी ओडिशा में लगभग पिछले हफ्ते में मौजूद रहे और उस दौरान में एक तरफ से विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला, तो वहीं जनता को भरोसा भी दिया कि ओडिशा में उनकी सरकार बनने के बाद यहाँ पर हालात बदलेंगे और बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। वो चाहे बिजली की बात हो या पानी की बात हो, इन बातों का जिक्र किया था। और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब ओडिशा पहुंच रहे हैं तो ओडिशा में विधानसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पार्टी का वो जारी करने वाले हैं। जेपी नड्डा लगभग दोपहर को पहुंचेंगे और इस बीच शाम को कटक में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भी भाग लेंगे और यहां पर गुरु मंत्र देंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। तो कुल मिलाकर ओडिशा पहुंचने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा जब यहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। ओडिशा में पार्टी की जीत को बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। ओडिशा में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। देखिए, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं ओडिशा। इससे पहले रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के दौरे पर रहे थे और बहरमपुर के आमपुआ में पार्टी के विजय संकल्प जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित किया था और इस संबंध में नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला था। पीएम मोदी की तारीफ भी उस मौके पर की थी और ओडिशा के लोग आयुष्मान भारत योजना से वंचित और ऐसी सरकार को बदलने की जरूरत है। उस मौके पर जेपी नड्डा ने इन बातों को जिक्र किया था। तो देखिए, लगभग एक हफ्ता हुआ, पिछले रविवार को गए थे और आज एक बार फिर से रविवार है और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा है। तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे बीजेपी का। और देखिए, खास बात यह है कि यहाँ पर बिजली को लेकर, पानी को लेकर घोषणा पत्र में कुछ लुभावने वादे हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद इस वक्त की जा रही है। क्योंकि पिछली बार जब पहुंचे थे तो उन्होंने बिजली की बात की थी, पानी की बात की थी और इस बार फिर से विपक्ष पर हमला बोलते नजर आएंगे। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा अनुदान ओडिशा को दिया। रेलवे में ओडिशा के लिए बजट 12 गुना बढ़ाया। 550 करोड़ रुपए की लागत से 25 रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है। और चलिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं अयोध्या से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर पहुंचने वाले, लेकिन इससे पहले देखिए किस तरह से वहां पर अयोध्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और तस्वीर देखिए किस तरह से यहां पर
काफी ज्यादा संख्या में लोगों की मौजूदगी है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद से लगातार देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज की तस्वीर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा की कमान संभाले पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। नारों के साथ यहां पर लोगों की भीड़ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरा तस्वीरों पर नजर डालिए, भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ है। देखिए सुरक्षाकर्मी किस तरह से मौजूद है, भीड़ को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये जो लोग वहां पर मौजूद है अपने परिवार के साथ मौजूद है, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, बच्चे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और सभी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रही हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल अयोध्या से जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचने वाले हैं और देखिए किस तरह से लोग वहां जो पहुंचे हैं अपना सामान सिर पे रखे हुए, बैग लिए हुए और दर्शन पूजन के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 500 साल बाद रामलला बाल स्वरूप में राम मंदिर में आ चुके हैं और लगातार दर्शन पूजन के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। देखिए तस्वीर किस तरह से भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। पुलिस यहां पर भीड़ को कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है और सभी अपने परिवार के साथ हैं, हाथ में अपना सामान लिए, बच्चे बुजुर्ग सब वहां पर मौजूद हैं और देखिए किस तरह से उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जहां अयोध्या में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही, जय श्री राम के नारों के साथ देखिए किस तरह से उत्साह बढ़ाते हुए एक दूसरे का आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जय श्री राम के नारों के साथ में यहाँ पर जयकारे लगाते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। अयोध्या की प्रातःकाल सुबह की ये तस्वीरें, अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें जहाँ पर सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में मौजूद रहने वाले हैं। उनका दौरा है आज वहाँ पर, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और ऐसे में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है दर्शन के लिए भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज रोड शो करने वाले हैं और उनका दौरा है और जनता को संबोधित भी ऐसे में वो कर सकते हैं। फिलहाल उसी को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इसी के साथ में खबरों में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में आपको बताते हैं। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। दरअसल मोदी सरकार के पहले भारत यहां पर बर्दाश्त करता था, उन्होंने कहा अब उरी और बालाकोट के जरिए जवाब दिया जाता है। भारत चीन की सीमा पर भी हजारों सैनिक मुस्तैद हैं। तो यहां पर भारत की शक्ति के बारे में वो जिक्र करते हुए नजर आए। उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल नहीं था तब भारत बर्दाश्त करता था, लेकिन अब उरी और बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स जो की गई भारत के द्वारा, उनके जरिए भारत जवाब देता है और हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, खासतौर पर जो चीनी जो सीमा है, वहां पर हजारों सैनिक मुस्तैद किए गए हैं। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी प्रमोद कृष्णम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल को रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बड़ा आरोप भी लगाया है और बड़ा हमला भी बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आते हैं और इस बीच उन्होंने हमला बोला और कहा कि रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए हाल ही में आप लगातार देख रहे हैं कि बार बार योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको याद हो, उसमें वो कह रहे हैं कि जिनको जिहाद पसंद है उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि राहुल को रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव के बाद जैसे नतीजे घोषित होंगे तो 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। देखिए पिछले कुछ दिनों में ये बात तो ज़रूर देखिए नोटिस की गई है कि लगातार कांग्रेस के नेताओं के पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी का छोड़ने के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, अपने साथ और नेताओं को लेकर आए। इस तरीके से अलग अलग राज्यों से इस तरह की तमाम तस्वीरें आई हैं सामने और अब वो कह रहे हैं कि रावलपिंडी से चुनाव लड़े राहुल गांधी। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित। पीएमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले पर 10 मई को सुनाएगा कोर्ट अपना फैसला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले पर 10 मई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उद्योग मंत्री उदय सामंत की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान उदय सामंत की कार पर पथराव किया गया था, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया, सुरक्षा में इजाफा किया गया है। यवतमाल में अज्ञात लोगों ने कार के ऊपर पथराव कर दिया था, हमला कर दिया था। महाराष्ट्र पुलिस ने फिलहाल उदय सामंत की सुरक्षा बढ़ा दी है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं नेता की, और इनकी सुरक्षा में फिलहाल इजाफा किया गया है। सिक्योरिटी के रीजन से कार के ऊपर पथराव किया गया था अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी गुजरात के पोरबंदर की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया का रोड शो, मनसुख मांडविया का शक्ति प्रदर्शन। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जनता से वोट अपील की। जैतपुर में रोड शो के दौरान में खूब भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पोरबंदर में मनसुख मांडविया का रोड शो, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, नामांकन से पहले आमतौर पर रोड शो किए जा रहे हैं और इस बीच जाहिर तौर पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये मनसुख मांडविया की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में रोड शो किया और ये रोड शो की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। रोड शो के दौरान में लोगों की जो भीड़ है वो भी इस वक्त किस तरह से उमड़ी है वो आप देख सकते हैं। और गुजरात से तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मनसुख मांडविया का ये रोड शो। बड़ी जानकारी इस वक्त की मनसुख मांडविया के रोड शो को लेकर तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जनता से वोट अपील भी की है मनसुख मांडविया, देखिए चुनावी मैदान में, और मनसुख मांडविया इस बीच रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हाथ छोड़कर बीजेपी में लवली। दरअसल दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और ये बड़ा झटका है। अरविंदर सिंह लवली सहित कांग्रेस के 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पद से आपको याद होगा इस्तीफा उनके द्वारा दिया गया था। हालांकि तब उन्होंने ये कहा था कि अभी मैं ये निर्णय नहीं लिया है कि मैं कहां जाऊंगा, लेकिन कयास तभी से लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी का दामन जल्द थाम सकते हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने है। अरविंदर सिंह लवली जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने जब बीते दिनों इस्तीफा दिया था तब से ही उनके पार्टी छोड़ने के कयास लग रहे थे। अटकलें थी कि अगला कदम क्या होगा। हालांकि तब उन्होंने कहीं भी जाने से इनकार किया था, लेकिन उन्होंने कल ही बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि पहले भी बीजेपी में वो रह चुके हैं और फिर बीजेपी में छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए, तो एक बार फिर से अब वो बीजेपी में वापसी उन्होंने कर ली है। हालांकि जब वो शामिल हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज हम 5 वरिष्ठ साथी इसमें शामिल हो गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट पर प्रियंका गांधी का जवाब। कहा, मेरे भाई को शहजादा कहने वाले महलों में बैठे हैं। राहुल को बताया महिलाओं, गरीबों, किसानों का नेता। तो देखिए नवोदय टाइम से मेरे पास, और शहजादे वर्सेस शहनशाह, और इसी के साथ इस खबर का जिक्र है पीएम नरेंद्र मोदी का। जिस तरह से स्टेटमेंट, बिहार के शहजादे के पिता ने गोधरा पर बनवाई थी फर्जी रिपोर्ट। मोदी का यह स्टेटमेंट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहनशाह जनता से उन्हें मतलब नहीं, प्रियंका ने इस पर पलटवार किया था। तो देखिए बड़ा स्टेटमेंट प्रियंका गांधी का। राहुल गरीबों और किसानों का नेता, और राहुल को शहजादा कहने वालों महल में बैठे हैं। दैनिक भास्कर में भी ये हेडलाइन, मोदी महलों में रहते हैं और टीवी में दिखते हैं, यहाँ पर कहा गया। और इस बीच आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने फिर से कही संपत्ति बांटने की बात। सरकार बनने के बाद में आर्थिक सर्वे करवाएंगे, आर्थिक सर्वे से सब कुछ साफ हो जाएगा, राहुल गांधी ने कहा। और जातीय जनगणना नहीं, इकोनॉमिक सर्वे होगा, सर्वे से संपत्ति का पूरा सच सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने फिर कही संपत्ति बांटने की बात। और देखिए इससे पहले भी विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी घेरे में आ चुकी है। सरकार बनने के बाद में करवाएंगे आर्थिक सर्वे, राहुल गांधी ने कहा। सर्वे से संपत्ति का पूरा सच सामने आ जाएगा। ऐसे बड़े सवाल फिलहाल खड़े किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है और घेरते हुए नजर आ रही है। क्योंकि सैम पित्रोदा के द्वारा जिस तरीके से विरासत टैक्स का जिक्र किया गया था, उससे साफ होता है कि अगर कांग्रेस आती है तो विरासत टैक्स जैसे टैक्स लागू कर सकती है, कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से यहां पर संपत्ति बांटने की बात कही है। आर्थिक सर्वे का जिक्र बार बार हो रहा है, जातिगत सर्वे नहीं, आर्थिक सर्वे की बात राहुल गांधी अब करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पता होना चाहिए कि किसके पास कितनी जमीन है, कितना पैसा है। आगे बढ़ते होगी बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के बीच पुरी में कांग्रेस को लगा है झटका। कांग्रेस उम्मीदवार ने दरअसल टिकट लौटा दिया है। पुरी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका, टिकट लौटा दिया उम्मीदवार ने। कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने अपना टिकट वापस कर दिया। कहा कि चुनाव लड़ने की पार्टी की तरफ से कोई राशि नहीं मिली और उनकी ओर से कहा कि मैं एक पहले पत्रकार थी और अब पार्टी मुझे जब सपोर्ट नहीं दे रही है चुनाव लड़ने का, तो मैं अब ये टिकट वापस देती हूँ। कांग्रेस को पुरी में झटका लगा, पार्टी प्रत्याशी ने टिकट लौटा दिया। सूरत और इंदौर के बाद ओडिशा में कांग्रेस को झटका लगा है। पुरी से लोकसभा प्रत्याशी सुचारिता
मोहंती, जिन्होंने पार्टी से फंड न मिलने का आरोप लगाया है और इसी एवज में टिकट को लौटा दिया है। पूर्व कांग्रेस सांसद ब्रजमोहन मोहंती की बेटी सुचारिता का कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को लिखे पत्र में आरोप है। ओडिशा प्रभारी अजय कुमार ने उन्हें अपने संसाधनों से प्रचार करने और चुनाव लड़ने को कहा है। उन्होंने कहा कि मैं वेतनभोगी पत्रकार थी जो 10 साल पहले ही राजनीति में आई हूँ। मैंने प्रचार अभियान में सबको झोंक दिया। बिना पार्टी फंड के चुनाव में कायम रह पाना मुश्किल है, इसलिए टिकट लौटा रही हूँ। उधर अजय कुमार ने कहा कि पार्टी पहले ही उम्मीदवार बदलने का फैसला कर चुकी है। यहाँ से जय नारायण पटनायक को नया प्रत्याशी बनाया गया है। और देखिए, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि जय नारायण पटनायक उम्मीदवार होंगे। यहाँ पर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पार्टी पहले ही उनके टिकट वापस करने से पहले ही अपना मन बदल चुकी थी और यहाँ पर फैसला लिया गया था कि उम्मीदवार बदला जाएगा और यहाँ पर नया प्रत्याशी बनाया गया है जय नारायण पटनायक को। और अब आगे बढ़ेंगे। हरियाणा से आपको खबर बताएंगे, जहां पर रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा ने कर दिया है नामांकन। नॉमिनेशन के दौरान भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम आप बड़े नेता रहे मौजूद और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नॉमिनेशन के दौरान की कल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब दीपेंद्र हुड्डा यहां पर रोहतक से अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा आपको नजर आ जाएंगे इन तस्वीरों में। उनके साथ साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ मौजूद रहे। तो नॉमिनेशन के दौरान की तस्वीरें हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि नॉमिनेशन करते हुए यहां से नजर आए, रोहतक से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की रोहतक सीट से अपनी उम्मीदवारी ठोकी है। पर्चा दाखिल करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे इनके साथ मौजूद रहे। बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर, जहां अपहरण के मामले में रेवन्ना गिरफ्तार, यौन शोषण के मामले में भी आरोप है और पूर्व पीएम देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना एक दिन की कस्टडी में भेजे गए हैं। एचडी रेवन्ना और पूछताछ के लिए एसआईटी दफ्तर एचडी रेवन्ना लाए गए हैं। अपहरण के मामले में एसआईटी ने कार्रवाई की है और कोर्ट से जमानत याचिका होने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। तो जमानत याचिका खारिज होने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना गिरफ्तार और 2 एफआईआर दर्ज हैं। विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। और बताते चले आपको कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े अपहरण के मामले में एसआईटी ने शनिवार को कर्नाटक के विधायक एचडी रेवन्ना को उनके पिता सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के आवास से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि यहां की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर देखिए। पूरी कार्रवाई यहां पर होती हुई नजर आई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी नजर थी। तो सेक्स टेप मामले में प्रज्वल पर कस रहा एसआईटी का शिकंजा। सीबीआई ने इंटरपोल से मांगी मदद, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी की है। तो देखिए, इस पर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं और अब ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का कथित तौर पर अपहरण भी किया गया था। साथ ही साथ घरेलू सहायिका से ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो देखिए, तमाम वो मामले हैं जिस पर कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। और देखिए, प्रज्वल पर अब एसआईटी का शिकंजा कस रहा है। और देखिए, दैनिक भास्कर में भी एक खबर जिसमें हेडलाइन दी गई कि सांसद प्रज्वल की अंतरिम बेल अर्जी खारिज हो गई है। सेक्स स्कैंडल का ये पूरा मामला है। विधायक रेवन्ना गिरफ्तार किए गए हैं और पिता देवगौड़ा के आवास में छिपे हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। सबके बीच में प्रज्वल पर सरेंडर का दबाव है। मां को भी नोटिस की तैयारी फिलहाल की जा रही है। कुल मिलाकर मुश्किलों में घिरते हुए प्रज्वल रेवन्ना नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि राहुल गांधी की कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी सामने आई है। प्रज्वल रेवन्ना केस के दोषियों को सजा मिले, राहुल गांधी ने बात कही है और पीड़ितों को यहां पर न्याय दिया जाए। और वो चिट्ठी भी आपकी स्क्रीन पर, जो कि यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने लिखा है कि पीड़ितों को न्याय दिया जाए। और ये सीएम को चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई है। प्रज्वल रेवन्ना केस के दोषियों को सजा मिले। आपको बता दें कि कर्नाटक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल और उसके विधायक पिता एचडी रेवन्ना पर शिकंजा कसता जा रहा है। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने भी सीएम को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर न्याय की बात कही है पीड़ितों के लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में एक तरफ जहां एक्शन जारी है, वहीं राहुल गांधी ने लेटर लिखा है और निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि सरकार आपकी एक साल से अब क्या कर रहे थे, आपके सामने क्या ये मामला नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हुए दिल्ली के ओखला की बात होगी, जहां पर 2 करोड़ कैश जब्त हुआ है। चुनाव आयोग की टीम ने कार्रवाई करते हुए BMW कार से यह कैश बरामद किया था, जिसको जब्त कर लिया गया है। लगभग 2 करोड़ रुपया था जो कि कैश जिसे बरामद किया गया। बरामद करने के साथ ही उसको जब्त कर लिया गया। चुनाव आयोग की टीम लगातार
एक्शन मोड में हैं। और देखिए क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, ऐसे में जो लिमिटेशन है कैश को कैरी करने की, अगर उसको कोई भी फॉलो नहीं करता तो ऐसी सिचुएशन में पैसा जब्त हो जाता है और उसके बाद में फिर आगे कार्रवाई चलती है। इसमें आपको क्लेम करना पड़ता है कि ये पैसा किस पर्पज से आप लेकर जा रहे थे। और अब आगे बढ़ेंगे, पुंछ से आपको खबर बताएंगे जहां पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए। आपको बता दें 4 घायल जवानों का आर्मी हॉस्पिटल में फिलहाल इलाज चल रहा है। वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने 30 राउंड फायरिंग की थी। आपको बता दें पुंछ के वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। 3 तरफ से घेर कर यहाँ पर गोलीबारी की खबर सामने आई थी। शशिधार के जंगल में घात लगाकर ये आतंकी पहले से बैठे थे। इस आतंकी हमले में विकी पहाड़े बलिदान शहीद हो गए हैं, जबकि वासु, बीके सिंह, एसके मिश्रा, ये तमाम वो नाम है जो कि घायल हैं। सभी घायलों को हेलीकॉप्टर से कमान हॉस्पिटल उधमपुर रेफर कर दिया है। इस बीच वायुसेना ने एक्स पर यह पुष्टि करते हुए कहा कि हमले में घायल जवानों में से एक शहीद हो गए हैं। वायुसेना के जवानों ने आतंकियों का बहादुरी से कड़ा जवाब दिया है। तो राजौरी और पुंछ फिलहाल आतंक का नया केंद्र बन चुके हैं। पूरे इलाके में लगातार घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन यहां पर अभी भी जारी है।